चलो कैसे में लाड़ लो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर कुछ आपकी विधियां और शेष रह गई हैं। आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक सूत्र विधि भी आती है। अब देखो ये सारी विधियां जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी की विधियां हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सूत्र विधि क्या होती है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सूत्र विधि की जहां पर बात होती है, सूत्र विधि का मतलब होता है कि जहां पर आपके फार्मूले या इसको आप लोग यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, इसे निगमन विधि भी कहा जाता है, इसे निगमन भी कहते हैं। आपको यहां पर दिया गया है तो आपसे पूछा जाएगा ये सूत्र विधि है क्या। तो सबसे पहले सूत्र विधि का जो प्रयोग होता है उसमें होता क्या है, इसमें यहां पर व्याकरण में पहले आपको नियम सिखाए जाते हैं। इसका प्रयोग जब आप लोग व्याकरण में करते हो तो व्याकरण में पहले इसके क्या सिखाए जाते हैं, नियम सिखाए जाते हैं। उसके बाद यहां पर उन नियमों का क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, इसमें पहले क्या कराया जाता है, तो पहले यहां पर व्याकरण के नियम, पहले यहां पर व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, नियम सिखाए जाते हैं, पहले व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं और बाद में उसका अभ्यास कराया जाता है, उसका अभ्यास कराया जाता है, उसका अभ्यास कराया जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ये सूत्र विधि क्या होती है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें पहले आपको नियम सिखाए जाएंगे और वो नियम भी कौन से होंगे, व्याकरण के नियम होंगे। किसके नियम होंगे लाडलो, तो याद रखिएगा इसमें पहले क्या सिखाया जाता है, तो व्याकरण संबंधी नियम बता दिए जाते हैं। उसके बाद मतलब उसके तत्काल बाद में यहाँ पर क्या होता है, तो अभ्यास के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान कराया जाता है या उन नियमों का अभ्यास कराया जाता है। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है कि सर ये बताइएगा ये जो विधि है ये विधि आई कहां से है। बोला नहीं सर बस ऐसे ही मिल गई थी, एक दिन ये यहाँ पर इंदौर में घूम रही थी, एक दिन ग्वालियर में मिल गई, एक दिन भोपाल में। ऐसा नहीं है, आपसे पूछा जाएगा यह संस्कृत से आई है, कहां से आई है, तो ये जो विधि है ये यहां पर संस्कृत से आई हुई विधि है। तो याद रखना ये विधि कहां से आई है आपकी, तो याद रखिएगा ये जो विधि है ये संस्कृत की विधि थी। आगे चल के यहां पे आपसे पूछा जाएगा तो संस्कृत की विधि पर जो अध्ययन किया था वो किसने, तो पाणिनि। जो अष्टाध्यायी यहाँ पे रचना है तो पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र पर आधारित यहाँ पर रचना मानी जाती है। किस पर भैया, तो आप लोग लिख सकते हो कि यह विधि पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ पर आधारित है, ग्रंथ पर आधारित है, ग्रंथ पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो आपकी सूत्र विधि है इसे यहाँ पर कहाँ से लाया गया है, इस विधि को। इन्वॉल्वमेंट की पेडागोजी की पीडीएफ नहीं, इन्वॉल्वमेंट की बेटा पेडागोजी का भी एक ही क्लास हुई है, जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ चलो भैया, अब आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसमें ये जो आपको मुद्दा दिया गया है अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है भैया, तो ये जो विधि है इसमें व्याकरण, पहले व्याकरण के नियम बताए जाएंगे। नियम क्या है भैया, जैसे मान लो आपको यहाँ पे स्वर के नियम बता दिए गए, व्यंजन के आपको नियम बता दिए गए, उनका क्रम बता दिया गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे आपको व्याकरण के नियम बताने के बाद क्या होता है भैया, तो नियमों का आपको बाद में अभ्यास कराया जाता है, वो सूत्र विधि के अकॉर्डिंग आता है। सूत्र विधि कहां से आई है, तो आपके यहाँ पर पाणिनि जी थे, पाणिनि के जो अष्टाध्यायी जो यहाँ पे ग्रंथ माना जाता है, तो अष्टाध्यायी यहाँ पर ग्रंथ पर आधारित ये क्या मानी जाती है, विधि मानी जाती है, ठीक है भैया। अब देखना ये विधि कहां से आई है, तो पाणिनि कहाँ के थे भैया, संस्कृत भाषा के। तो ये विधि आई कहां से, संस्कृत भाषा से आई है। क्लियर है बात यहाँ पर। अब देखना हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े थे शिक्षण सूत्र पढ़े थे, हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़े थे, शिक्षण सूत्र पढ़े थे। तो जो शिक्षण सूत्र हम लोगों ने पढ़े थे कि भैया यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, ठीक है। इसके बाद प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होता है। तो यहाँ पे शिक्षण सूत्र इसमें कितने आते हैं, 6 आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि ये बताइएगा सूत्र विधि में शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है,
तो 6 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। क्लियर है बात यहां पर? चलो बहुत बढ़िया। ईवीएस की पेडागोजी की क्लास कितने बजे होती है? ईवीएस की पेडागोजी की बेटा एक क्लास हुई है, अब दूसरी होने वाली है। जैसे हम इसको विधियों को कंप्लीट कर लें, क्योंकि विधियां आपकी ये मान लो कि आपको नंबर दे जाएगी कम से कम 25, यहां से विधियों से ही सारे कंसेप्ट बन जाएंगे आपके। ठीक है, हो गया। अब देखना इसके बाद और इसमें क्या क्या हो सकता है। अब देखो यहां पर और भी हम बात कर लेते हैं। देखो सूत्र विधि को आप लोग इस तरीके से यहां पे इसका नोट्स बनाना। जितने ही बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और जो ज्यादा बार पढ़ चुके हैं वो यहां पे बना लेना, क्योंकि उनको बच्चों को पता ही नहीं है कैसे नोट्स बनाए जाए। तो जो ज्यादा बार पढ़ चुके हैं वो भी बना लेना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो बनाएंगे ही। तो याद रखना, हाँ बिल्कुल भैया, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ ऐसा देखो इसमें यहां पर क्या होता है, तो पहले व्याकरण के नियम, पहले यहां पर क्या होता है भैया, व्याकरण के नियम सिखाए गए आपको, ठीक है, और बाद में अभ्यास, बाद में यहां पर उन नियमों का क्या कराया गया लाडलो, अभ्यास कराया गया। इसके बाद सर और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसे यहां पर आप लोग निगमन विधि भी कहते हो, इसे यहां पर निगमन विधि भी कहा जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर आखिर यहां पर ये विधि आई कहां से थी, तो ये यहां पर पाणिनि थे, तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। पाणिनि का जो यहां पर अष्टाध्यायी है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यहां पर आधारित मानी जाती है। ये भी आप लोग लिख लेना। इसमें यहां पर तो बिल्कुल 6 सूत्र हैं। कितने सूत्र है भैया इसमें, तो इसमें यहां पर कितने सूत्र माने गए हैं, 6 सूत्र माने गए हैं। इसके बाद यहां पर याद रखना इसमें और क्या क्या याद रख सकते हो, ये कहां से आई है, तो संस्कृत भाषा से आई है, तो संस्कृत भाषा से यहां पर ये विधि आई है। इसके बाद और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हो कि ये जो विधि आपकी ये उच्च कक्षाओं के लिए है, ये यहाँ पर उच्च कक्षा के लिए है, उच्च कक्षाओं के लिए है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, निम्न या प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए नहीं होती है ये विधि, यहाँ पे उच्च कक्षाओं के लिए होती है। एक ट्रिक बता देता हूं, जहां नियम पहले आएगा समझ लेना वो उच्च कक्षा का ही कंसेप्ट होगा। एक और यहां पर याद रखना, ये आपकी मनोवैज्ञानिक है कि अमनोवैज्ञानिक है, तो याद रखना यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, यह विधि अमनोवैज्ञानिक है। ये भी आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। एक और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो ये विधि आपकी क्या है, तो इसे यहाँ पे प्राचीन विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, तो इसे यहाँ पर प्राचीन विधि भी कहा जाता है, अमनोवैज्ञानिक है, बड़ी कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षा के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, हिंदी वालों को नहीं पढ़ना है भैया, वर्ग 2 वालों को ईवीएस की नहीं पढ़ना है, ये तो सारी चीजें पढ़ना है उनको। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, हाँ आधारित रटन विधि है इसमें, ये आपकी यहां पर याद रखना है। इसमें क्या है, तो ये रटन विधि भी होती है। ठीक है, रटन विधि पर आधारित होती है। किस पर, ये रटने वाली विधि है। किस, कौन सी भैया, ये रटन विधि भी है, ये रटन विधि पर आधारित है या रटने पर आधारित विधि मानी जाती है। लिख लो भैया, हाँ कौमुदी सूत्र इसी में पढ़ाया गया था। बिल्कुल भैया, इसको आप लोग लिख लेना, जो कौमुदी सूत्र है वो यहां पर किस में पढ़ाया गया था, तो इसी में पढ़ाया गया था। ठीक है, हाँ हो गए सारे डाउट क्लियर अब। ठीक है, नियम से उदाहरण इसी में जाया जाता है। इसमें जो सूत्र है आपका, तो याद रखना अब इसमें क्या होगा, नियम से उदाहरण होगा। अब नियम आ गया तो पहले क्या आएगा भैया, अमूर्त से मूर्त आएगा, हाँ फिर यहां पर क्या आएगा आपका, तो अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष आएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको याद रखना है। हाँ गुरु, वर्ग 2 टेस्ट बेटा 33 टेस्ट जल चुके हैं। हाँ हिंदी की क्लास बेटा मंडे से आपकी रात 9 बजे स्टार्ट हो रही है, सभी बच्चों को बता दूं मैं।
व्याकरण पूरा स्टार्ट हो रहा है। हाँ, हर विधि के जनक नहीं होते बेटा। हाँ चलो ये बताओ, यहां तक ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अगली विधि पढ़ लें अपन। मैंने क्या कहा था, 2 विधि डेली पढ़ेंगे अपन। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया सूत्र विधि? कंफर्म करके थम्स अप करके बताओ पहले मुझे। ठीक है, हिंदी पेडागोजी में लगेंगे अभी 5-7 दिन और। आरंभ से अंत तक होगा। नौ बजे वाली क्लास आप मंडे से ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे जो वर्ग 3 वाले हैं। अच्छी बेहतरीन क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, वो रात 9 बजे रहेगी, वो यूट्यूब पर रहेगी। चलो देखना अब यहां पर याद रखना, एक और विधि पढ़ लेते हैं। ये आपने शायद पढ़ी होगी, रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि कितने बच्चों ने पढ़ी है भैया? एक बार कंफर्म करके मुझे बताई दो, थम्स अप करके बता दो ये कितने बच्चों ने पढ़ी है। हाँ, हर बच्चे का यहाँ पर सर न्यू स्टूडेंट हिंदी पेडागोजी है क्या? बेटा ये हिंदी की पेडागोजी है, ये आपकी यहाँ पर विधियां चल रही हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ये बताइए व्याकरण के नियम, पहले पहले व्याकरण के नियम और बाद में अभ्यास कराया जाता है कौन सी विधि में? या यहाँ पर निगमन विधि का दूसरा नाम क्या है? सूत्र विधि है। ये कौन सी कक्षा के लिए उपयोगी होती है? तो बड़ी कक्षा उच्च कक्षाओं के लिए। 6 सूत्र है इसमें, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है, संस्कृत भाषा से आई हुई है, मनोवैज्ञानिक विधि है, प्राचीन विधि है, 6 सूत्र है, रटने पर यहाँ पर क्या, रटन विधि पर यहाँ पर आधारित है, और यहाँ पर क्या जल्दी नियम से उदाहरण की ओर चलती है। ठीक है भैया, चलो अब आगे बढ़ जाओ तुम लोग। एक तो लेट हो जाते हो, हाँ एक तो लेट हो जाते हो, फिर बाद में कहते हो कि सर यहाँ पर एक बार और समझा दो। नहीं समझाएंगे अब, आप टाइम पे आओ भैया। हाँ, मैं सोचा था मैं खुद लेट हो जाता हूँ, तुम मेरे से भी ज्यादा लेट हो जाते हो, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन क्लास छोड़ता हूँ तो मैं लेट हो ही जाता हूँ 2-5 मिनट, लेकिन तुम लोग ज्यादा लेट हो जाते हो। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं सर, ये भगवान कितने कबूतर हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं? एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे। कभी नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार में ही यहाँ पर अंतरात्मा में बैठ जाएगी, ये पहली बार में ही स्मृति हो जाएगी। स्थायी तो नहीं, स्थायी अभ्यास से होगी, लेकिन अस्थायी तो अभी हो जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि विधियां हैं। बड़ा लिखिएगा सर। ठीक है भैया, अब देखो रसास्वादन जो विधि है, इसमें यहां पर क्या होगा तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें रस का अनुभव होगा। किसका लाड़ दो? तो इसमें यहां पर रस का क्या होगा? आपको अनुभव होगा। क्या होगा? इसमें यहां पर आपको रस का अनुभव होगा। पहली बात तो ये दिमाग में सेट कर लो। इसमें यहां पर क्या किया जाता है, तो कविता का जो पाठन है, तो कविता का पाठ कराने के लिए यहां पर ये विधि क्या होती है? प्रयुक्त होती है लाडलो। क्या होती है? प्रयुक्त होती है। तो आप लोग याद रखना, ये जो विधि है ये यहां पर कविता का पाठ कराने के लिए, कविता का पाठ कराने के लिए, कविता का पाठ कराने के लिए उपयोगी है। कविता का पाठ कराने के लिए प्रयुक्त होती है, उपयोगी है या प्रयुक्त होती है। अब देखना इसमें क्या होता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा, रसास्वादन विधि का मतलब होता है जिसमें रस का अनुभव हो। मतलब यहाँ पे जब शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन कराया जाए, या जब शिक्षक द्वारा आपको इस विधि का अवलोकन कराया जाता है, या शिक्षक द्वारा इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बच्चों को आनंद आना चाहिए। इसका यहाँ पे अर्थ निकालने से कोई मतलब नहीं है, मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पे कविता का अर्थ यहाँ पे बतलाना ना होकर बच्चों को यहाँ पे आनंदमय तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो याद रखना, इसमें यहाँ पे बच्चों को क्या आना चाहिए भैया? आनंद आना चाहिए। मतलब सीधा सीधा है कि इसमें यहाँ पर कविता का अर्थ ना बताकर, कविता का अर्थ ना बताकर, अर्थ ना बताकर क्या आना चाहिए भैया? बच्चों को आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो बच्चों को इसमें आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए। मतलब याद रखना, उनको यहां पर इस तरीके से पढ़ाओ कि वो कविता का सार नहीं पूछेंगे, अर्थ नहीं पूछेंगे, उनको क्या है भैया? मजा आ जाए उसमें। हाँ सर ने कोई कविता पढ़ाई थी,
अब एक और कंसेप्ट समझना, इसे यहां पर आप लोग बोलते हो, इसे यहां पर कुछ जगह कई जगह मिल भी जाता है, उपसंगार विधि के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये उपसंगार विधि पर आधारित है। उपसंगार विधि पर क्या मानी जाती है लाडलो? ये आधारित मानी जाती है। तो या तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि ये विधि यहाँ पर किस पर आधारित मानी जाती है, तो उपसंगार विधि पर आधारित मानी जाती है। अध्यापक का लक्ष्य यहाँ पर कविता का अर्थ बतलाना नहीं होता। अध्यापक का यहाँ पर लक्ष्य ये होता है कि बच्चे को आनंद आ रहा है, बच्चा सुन रहा है, बस यहाँ पर यही उसका क्या होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है भैया? हाँ लाइक कर दो भैया। कौन लिख रहा है लाइक? बेटा जो कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो आपकी कविता होती है, क्या होती है भैया? कविता। अब कविता को यहां पर आप लोगों ने क्या कर दी, सामान्य रूप से इसकी व्याख्या कर दी। क्या कर दी? सामान्य रूप से आपने इसकी व्याख्या कर दी। अब देखो यहां पर जैसे ही आपने सामान्य रूप से इसकी व्याख्या की, अब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर कविता की सामान्य रूप से व्याख्या कर देने से या व्याख्या कर देने के बाद क्या होता है भैया, रस अनुभूति करना, या यहां पर याद रखना इसका उद्देश्य यही होता है कि रस की अनुभूति हो। तो यहां पर सामान्य रूप से व्याख्या कर देना, और इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है रस की अनुभूति। रस की अनुभूति मतलब यहां पर याद रखना, आपने कोई कविता पढ़ाई और कविता आपने यहां पे जब बताई तो सामान्य रूप से मैंने कविता की व्याख्या तो कर दी, लेकिन यहां पर याद रखना उसके बाद में उसको रस का भी क्या आना, उसको आनंद भी आना चाहिए। इसलिए रस का आनंद करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए भैया? तो यहां पर रस का क्या करवाना चाहिए? आनंद करवाना चाहिए। तो रस का आनंद करवाना ये भी यहां पर किस में जाता है आपका? तो रसास्वादन विधि के अंतर्गत जाता है। ठीक है? हाँ सभी बच्चे, अगर मजा आ रहा है, आप लोग कंटेंट नया मिल रहा है और कंटेंट अच्छा मिल रहा है, थ्योरी बेटा कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे, मैं आपको बता दूं। आप एमसीक्यू एमसीक्यू लगाते रहोगे, बोलेगे समझ में आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा ना तो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी विधि का क्या कंसेप्ट है, सब सेम लगता है वहां पर। ठीक है? तो लाइक और शेयर तो बनता है लाडलो, जल्दी जल्दी कर दीजिएगा। ठीक है? हाँ ओके। हाँ देखो याद रखना, इसमें ज्यादा प्रश्नों का उपयोग नहीं कर सकते अपन लोग। हाँ बिल्कुल भैया। ठीक है? किस स्तर के लिए है? अब ये बताओ भैया, कहानी सुना रहे, अर्थ नहीं बता रहे हैं, तो यहां पर कहां होगी भैया? प्राथमिक स्तर के लिए है। किसके लिए डाल लो? तो ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर के लिए यहां पर क्या मानी जाती है? तो प्राथमिक स्तर के लिए यहां पर उपयोगी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है, बस। हाँ नहीं भैया, महिला सुपरवाइजर के लिए क्लास नहीं है। ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो, आनंद आना चाहिए, मुद्दा यही है। हृदयगम हो जाए, मतलब यहां पर याद रखना, ये हृदय में यहां पर आच्छादित हो जाए, बस यही चाहती है ये रचना, या यही चाहती है विधि। हाँ हम सर को लायक। ठीक है भैया ओके। सीलू, हाँ धन्यवाद। 1 से 5 तक। देखो इसमें क्वेश्चन आया था, शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर रसास्वादन विधि का मुख्य आधार क्या है? तो इस विधि का मुख्य आधार आपका रस होता है। क्या होता है? रस होता है। चलो भैया छाप लो। हाँ हट जाते हैं, हाँ भैया देखो दादागिरी कर रहे हैं, हट जाओ सर, हमें स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है भैया हम हट गए, लो और बताओ। ठीक है? हाँ ओके।
क्लास में इतना आनंद आता है कि लाइक करना भूल जाते हैं, देख लो भैया। हम्म। चलो भैया, अब यहाँ पे थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला कंसेप्ट समझ लें। चलो भैया एक बार थम्स अप कर दो सभी यहां तक। आज तीसरी विधि भी पढ़ लेते हैं, दो तो पढ़ी नहीं। एक और आप लोग पढ़ लो भैया, प्रदर्शन विधि। कौन सी है लाड़ लो? तो याद रखना, एक और विधि पढ़ लो आप लोग, प्रदर्शन विधि। अब देखना यहां पर ये प्रदर्शन विधि हमको पढ़ना है। प्रदर्शन विधि की अगर हम बात करें, हाँ इसके एमसीक्यू लगाने वाले हैं बहुत जल्दी भी, ठीक है। हाँ सर मैं मुरैना से देख रहे हैं भैया, ठीक है। डेट याद करने की ट्रिक देखना भैया। अब देखो प्रदर्शन विधि का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, शिक्षक द्वारा यहाँ पे दृश्य रूप में चीजें दिखाई जाती हैं। जैसे मान लो मैंने बोर्ड पर आपको चीजें दिखा दी, जैसे मान लो हिंदी पढ़ा रहा हूं या कोई कवि पढ़ा रहा हूं, सूरदास पढ़ा रहा हूं, सूरदास जी का चित्र बता दिया, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इसमें तकनीकी भाषा में क्या होता है भैया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो जब यहाँ पे शिक्षक के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है और ये विधि आपकी मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, वो चित्र दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे लोगों को पता होता है। तो सबसे पहले तो याद रखना, एक क्वेश्चन पहला यही बन जाएगा कि ये विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। ये विधि लाडलो कैसी है, शिक्षक केंद्रित विधि है। ये विधि कैसी मानी जाती है, शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये जो विधि मानी जाती है कैसी होती है, शिक्षक केंद्रित विधि होती है। बोला सर कैसे, ये बताओ। मान लो प्रदर्शन करना है, यहाँ पे बोर्ड पे मैं जो जो दिखाऊंगा, अब इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर रुचि का अभाव होता है। तो मामला क्या हो गया भैया, गड़बड़ हो गया। आपने यहां पे प्रदर्शन किया तो शिक्षक क्या हो गया, इसमें मुख्य हो गया। जो यहां पे शिक्षक होता है वो निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय होता है। इसमें यहां पर जो छात्र होता है लाडलो, वो यहां पर क्या होता है, निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो याद रखिएगा, इसमें शिक्षक तो एक्टिव होता है, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट क्या होता है भैया, अनएक्टिव होता है, मतलब वो निष्क्रिय होता है। अब देखना भैया और इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया हाँ इसमें दो तीन चीजों का विकास अच्छा हो जाता है। तो यहां पर एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, इसमें यहां पर क्या होता है, तो घटना को दृश्य रूप में दिखाया जाता है। कोई भी घटना है तो घटना को यहां पे दृश्य रूप में दिखाना, दृश्य रूप में दिखाना। जैसे समझना, मान लो कोरोना समझाना है तो मैं यहाँ पे कोरोना को सामने भैया, कोरोना का यहाँ पूरा चित्र बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे समझाया जाएगा। अब जब यहाँ पर आपकी कोई भी चीज को, किसी प्रकरण को शिक्षक को पढ़ाना है तो वो प्रदर्शन करके पढ़ाता है। अब ये बताओ, जब प्रदर्शन किया जाएगा तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, तो तकनीकी भाषा में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें किसका प्रयोग होगा, तकनीकी का प्रयोग होगा। तो यहां पर याद है, तकनीकी भाषा, कौन सी भाषा भैया, तकनीकी जो भाषा है, तकनीकी भाषा का इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी का इसमें क्या होगा भैया, प्रयोग होगा। इसके बाद यहां पर याद रखना, अब शिक्षक ने क्या किया भैया, ये जो विधि होती है अब कैसे जाती है, तो याद रखना ये यहां पर आपकी मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। मूर्त से अमूर्त की ओर यहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब यहां पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहां पर व्यवहारिक रूप से सफल एवं यहां पे उपयोगी सूत्र यही होता है आपका, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ठीक है। ऐसा कोई गुप्त रास्ता होता है सर को सर को छिपा के एग्जाम हॉल में ले जाओ। अब भैया ऐसा तो कोई रास्ता है नहीं। टीचर सेंटर है ये विधि, ठीक है। सेंटर कौन है भैया, हाँ ठीक है सर, मैं बालाघाट जिले से हूँ। बेटा जितने ही बच्चे हैं, अगर वर्ग 3 की आप तैयारी कर रहे हो तो तांडव क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास मेरी जितनी भी वीडियो आती है, बाकी मेरी टीम की जो वीडियो आती हैं, गौतम सर आपको यहाँ पर पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, सुबह 9 बजे मैथ्स की पेडागोजी चल रही है, तो गौतम सर आपको मैथ्स की पेडागोजी, बाकी सारी पेडागोजी में आपको पढ़ाऊंगा। और बाकी यहाँ पर ईवीएस जागृति मैम लेती हैं, तो वर्ग 3 की आप तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, आप सीटेट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलो भैया
ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। हाँ, ये शिक्षक केंद्रित होती है, बिल्कुल भैया। अब देखना इसमें क्या होता है कि यहां पर एक और कंसेप्ट बदल जाता है। शिक्षक के द्वारा कोई वस्तु जो है, या यहां पर शिक्षक के द्वारा क्या होता है, छात्रों के सामने जब आकर कोई प्रयोग करते हैं तो वो प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? तो याद रखना, किसी प्रयोग का प्रदर्शन करना, तो प्रयोग का यहां पर क्या करना लाडलो? प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना ये आपका किस में जाता है? तो प्रदर्शन विधि में जाता है। कोई भी यहाँ पे चीज बतानी है तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पे शिक्षक जो होगा, तो शिक्षक यहाँ पे क्या करेगा भैया, वो अपनी यहाँ पर चीजों को क्या करेगा, प्रदर्शित करके आपको बताएगा कि हाँ भैया समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या होता है, इसे यहां पर क्या कहा जाता है, जब टीचर प्रयोग करता है तो ऐसा कहा जाता है, इसमें छात्र भी उस टाइम पर सक्रिय हो जाता है। लेकिन ये विधि है शिक्षक केंद्रित, तो ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसे द्विपक्षीय, याद रखना, इसमें जो पाठ होता है वो द्विपक्षीय होता है। कैसा होता है? जो यहां पर पाठ होता है वो कैसा होता है लाडलो? द्विपक्षीय होता है। कैसा होता है आपका? द्विपक्षीय, क्योंकि छात्र और शिक्षक तो द्विपक्षीय हो गया। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है सर, समझ में आ गया। इसमें छात्रों की जो लॉजिक है, तर्क शक्ति में यहां पर पर्याप्त विकास हो जाता है, उनकी निरीक्षण शक्ति में पर्याप्त विकास हो जाता है। तो जो छात्र होता है तो उनकी तर्क शक्ति और यहाँ पे निरीक्षण शक्ति क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति में क्या हो जाता है भैया? विकास हो जाता है। और एक स्कीम है, तो याद रखना छात्र, तो छात्र का यहाँ पे क्या हो जाता है? लॉजिक पावर बढ़ जाती है, उसकी यहाँ पे तर्क शक्ति विकसित होती है और निरीक्षण शक्ति भी क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भैया। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइए आखिर ये विधि है क्या? तो शिक्षक के द्वारा जब प्रदर्शन करके आपको कोई प्रयोग बताया जाता है, कोई चीज बताई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रदर्शन विधि कहा जाता है। इसमें पाठ द्विपक्षीय होता है क्योंकि बच्चा भी सीखता है। इसके बाद यहां पर याद रखना, अब इसके दोष बहुत सारे हैं। अब देखना दोषों की बात कर लेते हैं, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो। हाँ ठीक है, इंग्लिश की पेडागोजी मैम पढ़ाएंगी भैया। हाँ सर को दिमाग में रख कर ले जाओ, कौन है भैया ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखना यहां पर प्रदर्शन विधि के दो स्वर पढ़ लो बेटा आप लोग। प्रदर्शन विधि के दो स्वर पढ़ लो। प्रदर्शन विधि के यहां पे दो स्वर पढ़ लो, समझना इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये जो विधि होती है भैया, ये छात्र स्वयं प्रयोग नहीं कर पाते। छात्र इसमें स्वयं प्रयोग नहीं कर पाते, छात्र स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि याद रखना ये शिक्षक केंद्रित होती है। तो ये पहला दोष इसका यही हो गया कि इसमें यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो स्वयं प्रदर्शन यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और कक्षा का अनुशासन इसमें ठीक नहीं रहता। तो याद रखना इसमें जो कक्षा का अनुशासन है, तो कक्षा का जो अनुशासन है, कक्षा का जो अनुशासन है वो यहाँ पर ठीक नहीं रहता, ठीक नहीं रहता। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कक्षा का अनुशासन भी इसमें ठीक नहीं रहेगा। और जब प्रयोग यहां पर असफल रहता है तो छात्र के मन में क्या होती है? दुविधा उत्पन्न होती है। समझना यहां पर इसमें क्या होता है, प्रयोग असफल हो जाने के कारण, प्रयोग असफल हो जाने के कारण, हो जाने के कारण, हो जाने के कारण छात्र के दिमाग में दुविधा आती है। छात्र के दिमाग में यहां पर दुविधा, जैसे मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया लैब में जाके, और मान लो वो एक्सपेरिमेंट मेरे से बिगड़ गया, तो फिर यहाँ पर छात्र के मन में क्या हो जाती है? दुविधा हो जाती है। क्या हो जाती है? दुविधा हो जाती है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो भैया, ये इसके दोष माने जाते हैं। तो ये आपकी तीन विधि क्या होती है लाडलो? कंप्लीट होती हैं आज की डेट में। सीडीपी कौन सा सब्जेक्ट है? मनोविज्ञान है भैया, बाल विकास। ये भगवान, चलो
अब पढ़ लो रे। ठीक है, हो गया। हाँ, द्विभाषा शिक्षा की तुलनात्मक विधि कौन है भैया ये? द्विभाषा की तुलनात्मक विधि बेटा व्यतिरेक विधि होती है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि यहां पर जो व्यतिरेक विधि है उसे यहां पर क्या कहा जाता है? द्विभाषा की सबसे श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये भोलानाथ तिवारी ने भी कहा था। ठीक है भैया। हाँ, चलो देखो, वर्ग 2 वाले 4 बजे वाली क्लास पढ़े, वर्ग 3 वालों के लिए तो है ही ये, और सीटेट वालों के लिए। लेकिन सीडीपी की जो क्लास है, जितने भी बच्चे यहाँ पे सीटेट वगैरह रीट वगैरह है, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की या महिला पर्यवेक्षक की, 7 बजे वाली क्लास मिस ना करें आप लोग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आज हमने 3 विधियां कंप्लीट कर ली हैं। हर्वर्टीज विधि बेटा यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, कोई नहीं है हर्वर्टीज विधि में, कुछ भी नहीं है, कल अपन आगे पढ़ेंगे हर्वर्टीज विधि, ठीक है। पेड क्लास में भी करवा दो यहाँ, ठीक है, डेट याद करने के लिए। देखो, हार्वर्डीज विधि बेटा कुछ भी नहीं है। हार्वर्डीज विधि का सीधा मतलब है, यहाँ पर JF हार्वर्ड ने उस विधि को दिया था, और उसमें यहाँ पर क्या होता है, आपके 5 पद होते हैं और कुछ नहीं उसमें। अब 5 पद क्या क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर चरण भी 4 होते हैं, लेकिन 5 पद यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन कहा जाता है उसके चरण कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। एक स्पष्टता होता है, एक संबंध होता है, एक व्यवस्था होता है, एक प्रयोग होता है। तो आपका यहाँ पे चरण पूछा जाएगा तो कितने हो गए? 4। पद पूछे जाएंगे तो 5। पद में प्रस्तावना आती है, प्रस्तुतिकरण आता है, तुलना आती है, सामान्यीकरण आता है, प्रयोग आता है। लेकिन जब आपसे यहाँ पे चरण पूछे जाएंगे तो हार्वर्टीज में यहाँ पे 4 चरण आते हैं, स्पष्टता आती है, संबंध आता है, व्यवस्था और प्रयोग आता है। उसको अपन पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भैया। हाँ, सभी बच्चे यहाँ पर अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और जो यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं कि भैया हमको पूरा कोर्स पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, तो तांडव क्लासेस का आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ठीक है। हाँ, आप प्लेलिस्ट नहीं बनाते हो सर? बेटा प्लेलिस्ट आज ही बनवा दूंगा। और बताओ, विधियों की एक प्लेलिस्ट अलग बना देंगे, ठीक है। हाँ, कब से शुरू होगी 9 बजे वाली क्लास? सोमवार से व्याकरण की क्लास स्टार्ट होगी, जो वर्ग 3 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और जो सीटेट वगैरह या जो बिहार टेट वगैरह या जो यहाँ पर बिहार दरोगा, यूपी दरोगा की जो SI की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए रहेगी वो, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं कल। और जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अपने सहपाठियों को बिल्कुल भैया जरूर बताएं कि 4 बजे की क्लास में जुड़ लो, ताकि आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसमें हम कंप्लीट विधियां पढ़ेंगे, चाहे भले ये 1 महीना लग जाए अपने को, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और 7 बजे CDP की क्लास रहेगी, तो वर्ग 3 और महिला पर्यवेक्षक, रीट वाले, टेट वाले सभी जुड़े शाम को 7 बजे। आज MCQ होंगे, अंतर्दृष्टि सूत्र का सिद्धांत हमने पढ़ा दिया था उसमें, आज उसके MCQ करेंगे, ठीक है। चलो, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें। बोलिए भारत माता की जय।